नमस्कार। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है और इस देश में अगर ऋषि मुनि बसते हैं तो हमारा संस्कार बसता है, हमारी धरती बसती है और हमारे देश की मर्यादा बसती है। आपने सुना होगा कि आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि एक ऋषि मुनि अपना ऋषि पाठ छोड़कर राजा बन गए, सिंहासन पर बैठ गए, धनवान बन गए। ऐसा आपने हमारे देश में कभी नहीं सुना होगा। मगर हाँ, आपने हमारे देश में ऐसा जरूर सुना होगा कि 1000 करोड़ का आदमी को लेकर, मगर अभी भी जो लोग सच्चे हैं, जो लोग साधु हैं, जो लोगों का परिचय साधु से ही है, असाधु से नहीं है, वैसे ऋषि मुनियों का सम्मान हमारी देश की जनता आज भी करती है। और उनका मानना है कि हमारे ऋषि मुनि बचेंगे तो हमारे परिवार के संस्कार बचेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं विनोद कुमार जायसवाल, हमारे राजस्थान सिकरी फतेहपुर के गुरुजी नाथ आश्रम के श्री नरहरि नाथ जी महाराज से आपका परिचय करवाएंगे। श्री नरहरि नाथ जी महाराज त्याग का एक प्रतिरूप हैं। आपने देखा होगा रानीगंज में विगत 25 वर्षों से लगातार, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, अन्नदान की सेवा चलती रहती है। भले इस पृथ्वी में भगवान है या नहीं है, ये लोगों के अलग अलग विचारधाराएं हैं, मगर अगर कोई सेवा करता है तो वो तो साक्षात दर्शन आता है कि सेवा को तो नकारा नहीं जा सकता। पिछले 25 सालों से रानीगंज में अन्नदान एक उदाहरण के रूप में, एक इतिहास के रूप में हमारे बीच सामने आया है। मैं नरहरि नाथ जी महाराज का रानीगंज में स्वागत करता हूँ। नरहरि नाथ जी महाराज 25 साल पूरे हो चुके हैं। 2025 26वां में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। देश की जनता को, अपने भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं नए साल में? अपने भक्तों को बचाओ, नहीं आज के दिन देश बर्बाद होता जा रहा है और आगे भी बर्बाद हो रहा है। हमारे ऋषि मुनि राजाओं के गुरु हैं। कोई भी साधु संत हमारे हैं ना संप्रदाय के, वो राजाओं के गुरु हैं। आज भी देख लो, तुम्हारे सामने हमारे योगी जी हैं, तो राजा है वो, पूरे यूपी के राजा हैं। तो उनके पास भी कोई ये नहीं बता सकता कि ये ढोंगी हैं, ये ऐसे कर दिया, या कोई भी बता सकता है कि इन्होंने इतना खा गए। वो हमारे देश की सेवा करते हैं, हमारे देश के लिए मरते हैं। तो साधु अपने लिए नहीं मरता है, साधु अपने लिए कर्म करता है, अपने भक्तों को आशीर्वाद देता है। आज के दिन ढोंगी बहुत हो गए हैं, उनसे बचो, उनके साथ मत रहो। भागवत की तुलना पैसे से होने लगी है, इस पर आपके क्या विचार है? हम कहते हैं भागवत है ही नहीं, वो ढोंग हो गया है, वो दिखावा हो गया है। भागवत बांचने वाला नहीं है, भागवत बांचने वाला ऋषि मुनि होना चाहिए, त्यागी पुरुष। भागवत के पहले पृष्ठ के ऊपर पन्ने पर लिखा हुआ है कि भागवत बांचने वाला त्यागी पुरुष होना चाहिए। उसको कोई तरह लोभ नहीं होना चाहिए। हमारी माने तब सबको एक दूसरे होड़ लगी हुई है, एक दूसरे की होड़ लगी हुई है कि हम बड़े हो जाएंगे, भागवत बचा। भागवत नहीं है, वो खिलवाड़ है। अरे भागवत नहीं है, भागवत का खिलवाड़ हो रहा है, हमारे धर्म का खिलवाड़ हो रहा है। वो पैसों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। अगर गुरुजी, अगर कोई भागवत बचाना चाहे तो ऐसे कैसे किसी पंडित का चयन करे जिससे भागवत? किसी ऋषि को, किसी भी ऋषि मुनि को पकड़ो, त्यागी पुरुष उसको चयन करो, उसे भागवत बचाओ। ऐसों से मत बचाओ जो ये श्रृंगार करके सिंहासन में बैठते हैं। सिंहासन का बहुत बड़ा महत्व है, हर कोई नहीं मान सकता भागवत। क्या महत्व है गुरुजी, अगर हमारे दर्शकों को बताएं? अगर भागवत बचेगी, भागवत ऋषि मुनि बचेंगे तो उससे अपना जीवन का एक संस्कार सुधरेगा, अपने बच्चों का संस्कार सुधरेगा, अपने बच्चे अच्छी लाइन पकड़ेंगे। आने वाले समय ऐसा आ गया है जो कोई बच्चा अपना लाइन छोड़ता जा रहा है। भागवत में बहुत से संस्कार बनते हैं, भागवत सुनने से मोक्ष होती है। भागवत के अंदर लिखा हुआ है, कितने ऋषि मुनि तिरे हैं उनसे भागवत से। भगवान शिव ने कहा है, भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया है। उसी टाइम नींद आ गई थी तो शिव जी के भागवत बांचने से सूर्य ने सारे सवालों का जवाब सुना है। पार्वती को नींद आ गई, उसी टाइम सुबह सुना है। फिर उन्होंने कहा, अरे तुम तो सो गई। बोले हमारा सुबह हमर भर रहा था। अब भागा सुनेगा तो उसकी मोक्ष हो जाएगी। माता पार्वती मोक्ष किए उन्होंने, 108 बार जन्म लिया है, तो भागवत सुनाइए उसको। तो ऐसे अपने भागवत सुनेंगे तो अपनी मोक्ष होगी। इस संसार से
पिंडा छूटेगा नहीं तो इस संसार में जन्मते रहेंगे, कभी कुत्ता बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, बनते चले जाएंगे। तो भागवत सुनेगा तो मोक्ष हो जाएगी। भूत प्लेस सबकी मोक्ष होती है भागवत से, वो भागवत नहीं है। कहते हैं कि गुरुजी के बारे में ऐसा सुना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो प्रसंगशाली में नरहरि नाथ जी बैठे हुए थे, तो उनका आशीर्वाद लेकर उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, शपथ लिए। गुरुजी, आज के वर्तमान परिस्थिति में नेताओं के प्रति काफ़ी अच्छी धारणा आम जनता की नहीं रही, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो एवं सुशासन के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होते दिख रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? योगी जी आज तक भी कोई चीज का लोभ नहीं किया। साधु समाज की बात गरिमा रखने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अग्नि के अंदर झोंक रखा है। आज जो भी नेता बनता है वो किस लिए बनता है? जेब भरने के लिए। योगी जी ने आज तक कोई जेब भरी है? कोई जेब नहीं भरी है। योगी जी ने जब से संन्यास धारण किया है तब से इन्हें तो संघर्ष किया है, और संघर्ष करके उसी स्टेज को ऊपर पहुंचे। आई समझ में? और हमारे नाथ संप्रदाय में यह है कि साधु नाथ संप्रदाय होएगा वो आगे तक ऐसे करता जाएगा, तपस्या करता जाएगा और आशीर्वाद देता जाएगा। नेता लोग किसको आशीर्वाद दे देंगे? कोई नेता नहीं देगा। आज मोदी जी क्या है? एक सन्यास के रूप में। कोई उनके गृहस्थी है, कोई उनके बाल बच्चे हैं, कोई उनके है, वो त्यागी है वो भी। तो दोनों योगी हैं, दोनों योगी लाग रखे हैं देश को बचाने के लिए। वो भोगी बहुत पीछे पड़े हुए हैं, वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सही समझ। गुरु जी का कहना है कि दो योगी इस देश का कल्याण कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी से हमारी जनता के बारे में पूछेंगे। हम नरहरि नाथ जी महाराज से जानना चाहेंगे कि विगत 25 वर्ष पहले रानीगंज जैसे छोटे से शहर में अमृत कुंज आश्रम का स्थापना की गई, और इस स्थापना के उद्घाटन समारोह में स्वयं योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हुए थे और पूरे रानीगंज जैसे छोटे शहरों में पूरी परिक्रमा की थी। बस गुरुजी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं रानीगंज को ही आपने सेवा का क्षेत्र क्यों चुना? सेवा क्षेत्र 3 पीढ़ी से हमारे गुरु लोग यहाँ आते जाते रहते, और भक्तों को आशीर्वाद देके रानीगंज के अंदर इन भक्तों को रोजी रोटी दी थी। उसी हिसाब से हम वैसे परिपाटी हम निभाते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। हमारे 3 पीढ़ी हो गई। जोतनाथ जी महाराज हो गए, शुभनाथ जी महाराज हो गए, हमारे गुरु महाराज थे हनुमाना जी हो गए, और हम भी इसीलिए आते हैं। उन्होंने पहले से इन 4 गुरुओं ने यहाँ पर स्थापित किया है। इन भक्तों को सबको नाथ जी के शरण में आएगा उसका बेड़ा पार है। तो बुसाशिया परिवार नाथ जी के शरण में आज से 100 साल से ऊपर हो गया इनको। है? तुम शरण हमारे शरण में रहेगा, तेरे को भी मालूम होता जा रहा है, नहीं जा रहा है? तो भाई सेवा करता हो रहा है। गुरु जी का कहना है कि रानीगंज शहर को उन्होंने अमृत कुंज आश्रम के लिए इसलिए बात रखा क्योंकि आदिकाल के जितने भी गुरु जी थे वो रानीगंज में पदार्पण किए थे, अपने भक्तों को आशीर्वाद दिए थे। खासकर बुचासिया परिवार में हमारे धनपत जी खेमका हैं, हमारे मुरारी बुचासिया जी है, और सब सारे बुचासिया जी हैं जो दिन रात अमृत कुंज आश्रम की सेवा करते। चाहे बरसात में आपका भले निकलना संभव नहीं हो, मगर अमृत कुंज आश्रम में अन्नदान संभव ही है। असंभव बोल के अन्नदान आज तक नहीं बंद हुआ, और इसका सारा श्रेय हमारे नरहरि नाथ जी महाराज को जाता है। नरहरि नाथ जी महाराज को अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद देते हैं अन्न क्षेत्र चलाने के लिए। और एक अंतिम प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न पूरे शहर से जुड़ा हुआ है। गुरुजी, हमारे शहर में आपको क्या अच्छा लगता है? हम बाहर जाते हैं नहीं, हम राजस्थान में रहते हैं, सब अच्छा ही अच्छा है। हम तो बुरा किसी को मानते ही नहीं, बुरा हम किसी को नहीं मानते। हम तो कहते हैं सब अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं। ईश्वर भी नजर नहीं आते हैं, और आते हैं, हम उनको अपना प्रतिबिंब मानते हैं। मंदिर को, मंदिर भी बाहर नहीं जाता, मगर सारे जगत की मंदिर तो क्या है कि आपने बेस बना दिया, क्या मंदिर के बहाने आप लोग इसको मानते रहो। और मंदिर तो क्या है, भगवान अपने अंदर बैठा, देखो इसको, अंदर बैठा उसको देखो।
यह तो एक प्रतिमा की अपना आधार बनाया गया है। अंदर वाले को देखो, वो रोज साक्षी देता है तुमको, कहा हम इसकी खबर कैसा लिखा, इसका कैसा खबर लिखा। बुरी लिखते तो थोड़ा बहुत झिझकते हो तुम, नहीं झिझकते हो तुम भाई से। बस भगवान अंदर बैठा, अंदर वाले को देखो, बाहर नहीं देखना। तो रानी को क्यों देखें हम आपको देखते हैं। आप हर वर्ष आते, पिछले वर्ष नहीं आए हाँ, क्यों गुरुजी? हाँ? लोगों में चर्चा रही कि गुरुजी इस बार नजर नहीं आया 2025 में, आपका स्वास्थ्य को लेकर जानकारी। बस इसीलिए नहीं आए, नहीं आते रहते हैं। और रोज पूछता रहता हूँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक दो दफे तेरे को भी फोन किया, तुम उठाया नहीं, जैसे राजस्थान में। क्षमा चाहते हैं गुरुजी। गुरुजी हैं जो हर सुबह अन्नदान ठीक समय पे चालू हुआ है नहीं, अन्नदान की जो फूड ऑफ क्वालिटी है वो कैसी है, वो बेहतर है कि नहीं, ऐसे खिलाते हैं जैसे स्वयं अपने खाते हैं, वैसे ही अन्नदान में रहे असहाय लोगों को उसी रूप में खिलाते हैं। फूड की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो, इन सब हम खासकर ये अन्नदान के लिए गुरुजी को असंख्य धन्यवाद देते हैं अपने चैनल के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें, ताकि निरंतर ये सेवा बनती रहे और हम लोग के संस्कार जो है वो कमे नहीं। धन्यवाद गुरुजी। जय की जय। की जय।